ये डायग्राम सेल साइकिल का है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि डायग्राम माइटोसिस का है कि मियोसिस का है। डायग्राम माइटोसिस का है कि मियोसिस का है। अगर माइटोसिस का डायग्राम होगा तो इसमें कहीं भी कट नहीं लगा होगा। देखिए, आप इस डायग्राम में आपको कट दिख रहे हैं ना, ये कट ऐसे कट लगे हुए दिखेंगे आपको, है ना। ये कट अगर दिख रहे हैं समझिए मियोसिस का डायग्राम है। अगर ऐसे कट नहीं दिख रहे हैं समझिए माइटोसिस का डायग्राम। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? माइटोसिस के डायग्राम में आपको क्रोमोसोम में कहीं भी कट दिखाई नहीं पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नंबर ऑफ सेंट्रियोल बने, यहाँ पर दो सेंट्रियोल बने। यहाँ पे कितने बने हैं? दो सेंट्रियोल, है ना। तो यहाँ पर भी दो सेंट्रियोल हैं, लेकिन यहाँ पर कट का निशान है। कट का निशान दिख जाए आपको ऐसा कट, तो समझ लो मियोसिस है। क्या है ये? मियोसिस है। और कट का निशान नहीं, समझो क्या है ये? माइटोसिस। क्या है ये? माइटोसिस है, ठीक है ना। अब देखिए, माइटोसिस में ये जो मेटाफेस है इसमें क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होंगे एक लाइन में। लेकिन मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम दो लाइन में अरेंज होंगे। इनको बोलते हैं इक्वेटर प्लेट। क्या बोलते हैं? इक्वेटर प्लेट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि माइटोसिस फर्स्ट सेकंड लिखा है तो मियोसिस की बात हो रही है, अगर नहीं लिखा है तो माइटोसिस की बात हो रही है। दूसरी बात, माइटोसिस के डायग्राम में क्रोमोसोम में ऐसे कट का निशान नहीं दिखेगा। डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, क्रोमोसोम पर ऐसे कट का निशान नहीं दिखेगा। टीलोफेज के डायग्राम ऐसे ही दिखेंगे माइटोसिस में। मियोसिस में टीलोफेज के डायग्राम अलग हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या देखना है? फर्स्ट सेकंड लिखा है तो मियोसिस है, नहीं लिखा है तो माइटोसिस है। और मियोसिस में हमको क्या देखना है? ऐसे कट का निशान। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अब ये मेटाफेज फर्स्ट है और ये मेटाफेज सेकंड है। तो मेटाफेज सेकंड के डायग्राम आपको माइटोसिस टाइप दिखेंगे। अगर यहाँ पे दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, कट का निशान दिख रहा है डायग्राम में, देखिए अगर दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं और क्रोमोसोम में कट का निशान दिख रहा है तो फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है। एनाफेज फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट है। एनाफेज फर्स्ट और ये वाले एनाफेज में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कट का निशान देखना है आपको, तो एनाफेज फर्स्ट है, ठीक है ना। अब इस मेटाफेज सेकेंड को देखिए, इसमें एक ही सेंट्रियोल है। जब एक सेंट्रियोल हो कट का निशान दिखे तो मेटाफेज सेकेंड। यहाँ पे एक सेंट्रियोल और कट का निशान दिखे तो एनाफेज सेकेंड, और कट का निशान नहीं दिखे तो एनाफेज, है ना। दो सेंट्रियोल दिखे, अगर दो सेंट्रियोल दिखे, सेंट्रियोल दो दिखे, तो आपको एनाफेज फर्स्ट बोलना है कट के निशान के साथ। और अगर एक सेंट्रियोल दिखे, कट दिखे, तो एनाफेज टू। और कट ना दिखे तो माइटोसिस। कट ना दिखे तो माइटोसिस। इसका टीलोफेज का डायग्राम अलग है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं बना है। क्लियर हो गया? पीछे फिर से देख लो, अगर कट दिखे तो मियोसिस, ना दिखे तो माइटोसिस, है ना। ये ट्रांजिशन फेज के बाद मेटाफेज आएगा, ठीक है ना। मेटाफेज फर्स्ट में ये डायग्राम आएगा, मेटाफेज टू में ये। आप तो बस एक सेंट्रियोल और कट दिखे तो मेटाफेज फर्स्ट, एक सेंट्रियोल और कट दिखे तो एनाफेज सेकेंड, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये ब्रायोफाइटा में मार्केंशिया का मेल थैलस और फीमेल थैलस है ना। ये यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ये फीमेल थैलस है, क्योंकि यहाँ पे आर्कीगोनियोफोर दिया है ना। जब ऐसा फ्लावर ऐसा डायग्राम दिखे तो ये आर्कीगोनियोफोर है। गैमा कब दोनों में मिलेंगे, एक ही याद रखो, ऐसा दिखे तो आर्कीगोनियोफोर यानी कि फीमेल हो गया, और ऐसा नहीं दिखे तो मेल हो गया। राइजोइड्स यूनिसेलर होंगे और अनब्रांच्ड होंगे। राइजोइड्स क्या होंगे? यूनिसेलर और अनब्रांच। इसको बोलते हैं डायकोटोमस ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायकोटोमस
ब्रांचिंग। अगर ऐसा फ्लावर ऐसा दिखे तो आर्किगोनियोफोर, नहीं दिखे तो मेल थैलस। ये ब्राउन एल्गी, ये लेमिनेरिया है, टाइप फ्रॉन, फ्रॉन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैनीटॉल होता है। ये फ्यूकस है, इसमें ये होल्ड फास्ट है, फ्रॉन्ड है और एयरब्रेड। ये कम ब्रांच होता है, ये कम ब्रांच होता है, इसका भी रिजर्व फूड मटेरियल मैनीटॉल होता है। इसमें गैमस रिप्रोडक्शन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिक्टियोटा में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इस ब्रांचेस को बोलते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं इनको? डाइकोटमस। ऐसे जब दिखे वी शेप तो बोलते हैं डाइकोटमस। में भी टाइप है प्रॉन, बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो डिक्टियोटा बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, फ्यूकस में फ्यू ब्रांचेस है और गैमस रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आते हैं, ये ब्रायोफाइटा का डायग्राम, ये ध्यान रखना, मॉस का गेमीटोफाइट है और ये वाला पोर्शन स्पोरोफाइट है। फ्यूनेरिया का प्लांट मोनोसियस है और स्फैग्नम का प्लांट भी मोनोसियस है। ये ध्यान रखना, ये ब्रांच्ड है, यहाँ पर एंथीडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंथीडियम। और ये क्या? आर्किगोनिया। तो ये मोनोसियस गेमिटोफाइट स्फैग्नम का है, ये मोनोसियस गेमिटोफाइट फ्यूनेरिया का है। दोनों में गैमस रिप्रोडक्शन मिलता है। ध्यान रखना, ये ब्रांच है और इधर क्या लगा हुआ? एंथीडियम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये रेड एल्गी है। रेड एल्गी में क्या होता है? ये धनिया ऐसा दिखे तो पॉलीसाइफोनिया है ना, और पोरफायरा, ये रेड एल्गी है। दोनों में गैमस रिप्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स है, इसमें भी गैमस रिप्रोडक्शन होता है। इसको फ्लोटिंग कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम। ये ग्रीन हॉलो फ्लोटिंग कॉलोनी है ना। ये यूलोथिस का डायग्राम है, ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करता है। अनब्रांच फिलामेंटस है, इसमें होल्ड फास्ट मिलता है। क्या मिलता है? होल्ड फास्ट। कारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है, ये कारा की ब्रांचेस हैं, लीफ नहीं है। ध्यान रखना है, कारा की क्या है? ब्रांचेस हैं, है ना, जो वर्ल में लगी हुई है। ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम होता है, नीचे की तरफ एंथीडियम सेक्स ऑर्गन होता है। इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोब्यूल। और इसको बोलते हैं निक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? निक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट आइए, ये स्लेजनेला टेरिडोफाइटा का डायग्राम, इसमें दो तरह की लीफ, स्मॉल और लार्ज, है ना। ये डॉर्सल लीफ है और ये वेंट्रल लीफ है। ये इसकी रूट्स हैं, क्रीपिंग है, हेट्रोस्पोरस है। स्लेजनेला जो है हेट्रोस्पोरस है, क्रीपिंग है। और क्या है? क्रीपिंग है। इसका मेन प्लांट स्पोरोफाइटिक है, लीफ छोटी और बड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यूसिटम है, इसमें भी ये ब्रांचेस हैं। क्या है इसकी? ब्रांचेस जो वर्ल में लगी हुई हैं। इसमें ये राइजोम मिलता है, ठीक है ना। इक्यूसिटम होमोस्पोरस होता है। कैसा होता है? होमोस्पोरस होता है, स्फेनोप्सिडा क्लास में आएगा। ये लाइकोप्सिडा क्लास में आएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये साल्विनिया है, एक्वेटिक फर्न, है ना। ये हेट्रोस्पोरस है। एक्वेटिक क्या है? ये फर्न है ना। ये भी हेट्रोस्पोरस, ये भी क्या? हेट्रोस्पोरस। इसमें स्पोरोकार्प मिलता है, जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इसके स्पोरेंजिया के जैसे काम करता है। ये फन का ड्रायोप्टेरिस है। ये क्या? फन का ड्रायोप्टेरिस प्लांट। ये होमोस्पोरस है, ये हेट्रोस्पोरस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, जबकि फन होमोस्पोरस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये गिंगो का प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में आएगा, डॉर्फ शूट और लॉन्ग शूट। गिंगो जिम्नोस्पर्म में है तो इसलिए हेट्रोस्पोरस होगा। इसका एंडोस्पर्म गेमिटोफाइटिक होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं।